आज है मैथ की क्लास और मैथ में त्रिकोणमिति अब देखो त्रिकोणमिति का संधि छेद करते हैं तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब संरचना या ज्यामिति। तो तीन कोण की संरचना क्या कहलाती है? तीन कोणों की त्रिभुज क्या कहलाती है? त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति में किसकी आवश्यकता होगी? त्रिभुज की। अब त्रिभुज भी कौन सा? समकोण। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये थीटा यानी कोण। कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में परपेंडिकुलर। थीटा के सामने की जो फ्रंट की जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या लंब बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल साइड इज हाइपोटेनियस। तो कर्ण यानी हाइपोटेनियस, जो पतली जिस पर कोण बने हुए हैं उसको बोलते हैं आधार और आधार को बोलते हैं बेस। तो समकोण त्रिभुज में थ्री साइड्स होती है, तीन भुजाएं होती हैं जिनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस यानी लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। अब समकोण जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपो का स्क्वायर जिसको बोलते हैं कर्ण, हाइपो का स्क्वायर है वो परपेंडी और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडी को बोलते हैं लंब। परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। शॉर्ट में लिखें तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो त्रिकोणमिति में फलन आते हैं, फलन होते हैं तीन। कितने फलन होते हैं? तीन। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन। तीन फलन होते हैं और इन तीनों फलनों के अपोजिट यानी व्युत्क्रम तीन फलन और होते हैं। तो जिनको बोलते हैं टेन का तो होता है कोट, कोस का होता है सेक और साइन का होता है कोसेक। तो कितने फलन होते हैं? तीन। साइन, कोस, टेन। और तीनों के अपोजिट यानी व्युत्क्रम होते हैं। टेन का कोट होता है, कोस का सेक होता है और साइन का कोसेक होता है। अब इनके सूत्र अपने फॉर्मूला निकालें इस
ट्रायंगल से। तो देखो अपना सूत्र बनता है, 3 सूत्र है, जो भी याद हो वो रख दो। या ये कि लाल बटा कक्का या पी बी पी बटा एच एच बी। इससे एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब करंट और ए का मतलब आधार। और इसी प्रकार से इसका पी का परपेंडिकुलर, बी का बेस और पी का परपेंडिकुलर, एच का हाइपो और बी का बेस। इसको याद रखने का सूत्र लाल बटा कक्का, और इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका क्या बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इस तरह से भी पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो देखो पहले से एल के या पी एच, तो साइन थीटा का सूत्र बनता है एल बटा के यानी लंब बटा करंट, या फिर उससे बने पी बटा एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपो। कोस का आधार बटा करंट, दूसरे नंबर पर है तो आधार बटा करंट यानी आधार बटा करंट। और इसमें दूसरा है बी बटा एच, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपो। तीसरा आता है टेन, तो तीसरे नंबर पे कौन है, एल बटा ए, एल का मतलब लंब है और ए का मतलब आधार। उससे P बटा बी, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। कोण, अब इनका उल्टा करेंगे यानी A बटा L और B बटा P। सेक कोस का उल्टा यानी K बटा A या फिर H बटा B। कोसेक साइन का उल्टा K बटा L या फिर H बटा P। ये तो इनके सिंपल सूत्र। अब इनके कुछ सूत्र और आते हैं। यदि ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किस में हो, स्क्वायर में हो, स्क्वायर में हो तब कैसे करेंगे, तब अपन अपनी पाइथागोरस प्रमेय लें। तो देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपो परपेंडिकुलर और बेस तीनों में से किसी भी एक के स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं हाइपो का, तो हाइपो स्क्वायर से डिवाइड, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर कैंसिल आउट, पी बटा एच कौन होता है यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपो, परपेंडिकुलर बटा हाइपो होता है साइन का, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बटा h, b बटा h कौन है, बेस बटा हाइपो यानी कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो अपनी एक फॉर्मूला ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है
तो cos स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 2। अब यदि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन या फॉर्मूला नंबर 3। तो अपने को sin और स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों के फॉर्मूला आगे रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे कि अपनी पाइथागोरस थ्योरम लेंगे और sin का निकालना है तो sin में देखेंगे अपने को किसका डिवाइड करना है, h यानी हाइपो। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपो के स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। cos का निकालना है, याद नहीं है अपने को, तो cos में देखो अपॉन में कौन है, हाइपो, यानी हाइपो के स्क्वायर का डिवाइड करना है और cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के फॉर्मूले अपन बना सकते हैं। फिर देखो वापस से अब अपने को किसकी निकालनी है, sin और cos दो की, तो आगे बच गए 4 और 4 में से किसी का भी निकालें तो 10 का निकाल रहे हैं। 10 में अपॉन में कौन आता है, b, यानी कि अगेन h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। निकालना किसका था, 10 का, और 10 के अपॉन में आता है अपना b यानी बेस, तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय बेस स्क्वायर, तो बन जाएगा अपना h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यानी बेस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर कैंसिल। h अपॉन b, h अपॉन b अपना आता है सेक में, किसमें आता है, सेक में, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b, p अपॉन b 10, यानी 10 स्क्वायर थीटा, और ये 1 है, तो ये आ गया अपना सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। यदि 10 स्क्वायर का निकालना है तो 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 5। यदि केवल 1 की वैल्यू निकालनी है जिसमें सेक और 10 दोनों हो, 1 उसमें भी आता है साइन और कोस में, लेकिन सेक और 10 की फॉर्म में यदि 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला नंबर 6। तो अपने साइन कोस 10 और सेक 4 फॉर्मूलाज आ गए, केवल बच गए कितने, कोट और कोसेक। कोट का निकालने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में p आता है यानी परपेंडी आता है, तो परपेंडी के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। वापिस से अगेन राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोट में क्या आता है, कौन में, परपेंडी, यानी डिवाइड बाय परपेंडी स्क्वायर, यानी p स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा अपना h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, h अपॉन p कोसेक, h अपॉन p कौन होता है, कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस b अपॉन p कोट, तो कोट स्क्वायर, ये बन गया अपनी फॉर्मूला नंबर 7। कोसेक स्क्वायर आ गई। यदि कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करके नेगेटिव कर देंगे,
यानी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला नंबर 8। और यदि 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले अपन 1 दो टर्म्स में निकाल चुके हैं। पहली टर्म थी साइन ऑफ कोस, दूसरी थी टेन ऑफ सेक, और अब निकाल दिया अपने को कोसेक और कोट की फॉर्म में 1 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला नंबर 9। तो ये अपने स्क्वायर फॉर्मूला 9 है, जिनको अपन याद न करने के बजाय ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में जिसका भी निकालना है उसके अपोन वाले के स्क्वायर से डिवाइड करके अपन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी फॉर्मूले, यानी यदि सिंगल में हो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपना लाल बटा कक्का या पीबीबी बटा एचएच बी से निकाल लेंगे। यदि स्क्वायर में निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब देखो फिर आगे हम निकालेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की एंगल में वैल्यू, यानी जिसको अपन टेबल बोलते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। तो देखो अपन राइट डाउन करेंगे 0 to 4। तो लिख देते हैं अपन 0 1 2 3 और 4। 0 से 4 तक राइट डाउन कर दिया, तो लास्ट डिजिट थी 4, उसका ओल्ड डिजिट में डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 से डिवाइड। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, 2 1 और 2 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी 1। अब इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लिया, अब देखो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0, और 0 का ये है अपना 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 1 का 1 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का 2 और 1 का रूट 1। ये वैल्यू आ गई। अब लिख देंगे अपन फलन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अपने पास जो सॉल्यूशन आया है उसको अपन डायरेक्ट रख देंगे साइन वाले, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1/2। जो वैल्यू है उसको इन्वर्स कर देंगे, cos की बन जाएगी, यानी 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है। अब टेन का अपना फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा में कोस थीटा से डिवाइड करने पर अपने को टेन की वैल्यू प्राप्त होती है। तो साइन वाले जो वैल्यूज है उनमें कोस की वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो 0 डिवाइड बाई 1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0,
1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बच गया 1/√3। या फिर डायरेक्ट कर दो कि थर्ड डिजिट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कैंसिल आउट, 1 से 1, √2 से √2 यानी 1, √3 और 2 से 2 कैंसिल, 1 में 0, 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 में जब 0 का डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है अपना इंफिनिटी। कोट है, रिवर्स लिख देंगे क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, यानी 1 अपॉन कोट इक्वल्स टू 1/10 थीटा। क्या होता है 1/10 थीटा, यानी 1 अपॉन 10 लगाते जाएंगे तो 1/0 यानी इंफिनिटी, 1 अपॉन √3 तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1/1 1, 1/√3 और 1/infinity, 1/infinity क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी होती है अपनी 1/0, क्या होती है 1/0, अब 0 ऊपर जाएगा तो 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन 1 बढ़ता है अपना 0, तो ये 0। सेक निकालेंगे, सेक होता है अपना सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, यानी cos वाले को 1 अपॉन करते हुए लिखेंगे, 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन √3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2/√3, 1 अपॉन 1/√2 तो √2, 1 अपॉन 1/2 यानी 2 और 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी, और लास्ट बच गया कोसेक थीटा, रिवर्स कर देंगे या फिर 1/sin कर देंगे, यानी कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, या तो उसका वैल्यू 1 लगा कर साइन की वैल्यू को रख दो या फिर इसको डायरेक्ट उल्टा रख दो, तो देखो डायरेक्ट उल्टा भी 1/0 यानी इंफिनिटी, 1/1/2 यानी 2, 1 अपॉन 1/√2 तो √2, 1 अपॉन √3/2 यानी 2 अपॉन √3 और 1/1 1। तो ये छह के जो छह फलन थे उनकी 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 सभी वैल्यू जिनकी प्लस में आ रही है, किस में आ रही है, प्लस में। अब 90 के अबव जाते हैं तब इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, किसकी नेगेटिव आएगी, किसकी पॉजिटिव आएगी, ये अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक बार वापस से देख लो कि जब sin cos 10 से कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो अपन क्या करेंगे, रफली 0 to 4 राइट डाउन डिजिट करेंगे, 0 1 2 3 4, लास्ट डिजिट 4 थी, 4 का अपन b में डिवाइड कर देंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इनका स्क्वायर रूट लेंगे, 0/4 का √0, √0 की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 था तो कैंसिल करेंगे, पहले तो 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का 2, 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1 और 1 का रूट 1, ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई sin, इसको यदि उल्टा लिख देंगे, रिवर्स लिख देंगे तो cos आ जाएगा, sin में cos की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो tan आएगा, tan को उल्टा लिख देंगे cot आएगा, cos को 1/, लिखेंगे sec आएगा, sec को रिवर्स कर देंगे तो cosec आ जाएगी। ये अपनी वैल्यूज है
अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जब 90 डिग्री से अबोव एंगल होता है, जैसे sin 120, cot 270, इस प्रकार से जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब आती है।